बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अल-मबऊस इला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। वक़ाल तआला या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी इहदक सिरातन सविय्या। वक़ाल तआला वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल तआला क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे प्यारो, अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसान को दुनिया की जो ज़िंदगी अता फरमाई है और जिस ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ने इसको एजाज़ बख्शा है, इख्तियार दिया है, एक अल्लाह का अपना निज़ाम कानून है। उस निज़ाम कानून के तहत ज़िंदगी गुजारेगा तो कामयाब रहेगा। गर्मी में, सर्दी में, बुलंदी में, पस्ती में,
खुशी में, परेशानी में, मौत मैयत में, शादी ब्याह में, उस कानून के मुताबिक। और जहां इसने चादर से पांव बाहर निकालने शुरू किए, ना ये चलने के काबिल रहेगा, ना उठने के काबिल रहेगा। और आज जो हमारे साथ रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो नुकसानात मुख्तलिफ ज़राए से आ रहे हैं, और जो हमारे साथ हो रहा है, कुरान करीम खोल के देख लें, अल्लाह करे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, सब कुछ तुम्हारे हाथों का किया। कड़िक्की चूहे को पकड़ने के लिए लगाई जाती है और उसमें देसी घी का परोठा भी लगा दिया जाता है, टिकड़ी। चूहा दाएं बाएं जब तक फिरता रहेगा, बचता रहेगा, जब कड़िक्की में उस लालच के अंदर आगे फंस जाएगा। घी वाली के चक्कर में खुश्क से भी जाएगा। और आज हमारे साथ यही हो रहा है, हम घी वाली के चक्कर में हम खुश्क से भी जा रहे हैं और अल्लाह के नाफरमानी और उसकी आजमाइशों वाली कड़िक्की में फंस रहे हैं। और फिर कह रहे हैं ठीक है, जो कर ले अल्लाह तेरी मर्जी। और वो फिर ऐलान कर रहा है वयअफू अन कसीर, बहुत सारी बातें जिस पर मैं कान धरता ही नहीं, मैं कहता दफा करो, कोई बात नहीं, इसका मेरा क्या मुकाबला। मैं इसे अजाब दे दूं तो कौन सा मैं बड़ा हो जाऊंगा, और मैं इसे ऐसे फिरता रहने दूं, कौन सा मैं छोटा हो जाऊंगा। वयअफू अन कसीर, तेरी बहुत सारी बातों को तो मैं दरगुजर कर देता हूं। तेरे पर जो मौजूदा हालात, घर के, अज़वाजी जिंदगी के, माँ बाप की नाफरमानी के, सारे तेरे अपने। हमने जो तुझे किताब अता फरमाई थी उस पर अमल करता, सोनी सी जिंदगी गुजारता, मुस्कुराता वो हमारे पास आता, तो मुस्कुराता वो हमारे पास आता, हम मुस्कुराते हुए तेरा इस्तकबाल करते। तूने हमें दुनिया के अंदर इतना नाराज कर दिया कि मेरे लाने वाले नुमाइंदे तुझे लाने को तैयार नहीं। जिन फरिश्तों की जिम्मे रोजी है, जिनके जिम्मे सेहत है, जिनके जिम्मे मेरा कानून है कि ये करना है, वो तेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। तू इतना गंदा क्यों हो गया। आज ये जलसा है और इस जलसे के अंदर सारे शामिल हुए हैं। यहाँ आने का आपका मकसद है, मुझे भी यहाँ बुलाया, हमारे गर्मी के में बैठने का आपका मकसद है। और इस मकसद का इजहार इश्तहारात के जरिए, उनवानात के जरिए, मैसेज के जरिए, पैगामात के जरिए, ऐलानात के जरिए किया गया। और आप ज़रा सारे तशरीफ़ फरमाए। तो मैं कोई बेवकूफ़ मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों आए, कहेंगे जी कारी शबीर साहब ने जलसा कराया, जितने नाम हज़रत हैं तनवीर साहब हो गए, इन सब हज़रात ने मिलकर जलसा कराया, या भाई ने, जितने हज़रात थे, तो हम जलसे के अंदर इनकी दावत पर आ गए, बात ख़त्म हो गई। तो आने का मकसद आपको पता है, बुलाने वाले को बुलाने का मकसद पता है। दूध वाले की दुकान पे खड़े मैं बेवकूफ़ होकर मैं और पूछूं भाई यहाँ से मिर्चें लेने आए कि हल्दी लेने आए, तो दूध वाले की दुकान से दूध ही लेने आए। गोश्त वाले की दुकान से पूछो यहाँ तो दालें लेने आए, वो कहेगा बेवकूफ़ गोश्त टंग रहा है तो गोश्त लेने आऊँगा। और दाल वाले की दुकान पे जाके कोई गोश्त नहीं मांगता हो। तो हर जगह का, हर चीज़ का और हर मकाम का एक मकसद हुआ करता है। जब जहन्नम के अंदर जहन्नमी जाएगा तो उससे भी पूछा जाएगा, एक सवाल होगा, अल्लाह ना करे आप में उसमें शामिल हों। जहन्नमियों से सवाल होगा मा सलककुम फी सक़र, क्यों आए हो यहाँ, क्या बात है। कुरान भी तुम्हारे पास था, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत भी तुम्हारे पास थी, 1,24,000 सहाबा की ज़िंदगी तुम्हारे पास थी, मेरा कानून तुम्हारे पास था, हलाल हराम आंखें तुम्हारे पास थी, कान तुम्हारे पास थे, सोच समझ तुम्हारे पास थी, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियाँ तुम्हारे पास थी, दीनी इदारे तुम्हारे पास है। ये गड़े में आके क्यों करके माँ सलककुम फी सक़र, क्यों गिरे हो, कोई वजह इसकी होगी कि क्यों आए हो यहाँ पे। तो एक ही जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारे यहाँ आने की वजह यह कि हम नमाज का सजदा नहीं करते। ये खुद इकरार करेगा जहन्नमी, खुद बोलेगा बेनमाजी, इसलिए मैं आया हूँ कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था, उन दे मुंह मुझे ला के फेंक दिया गया। फिर कहा जाएगा कोई वापसी का रास्ता है, उस मंजिल की तरफ रवां दवा है जहाँ वापसी का रास्ता ही कोई नहीं, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है और परेशानी परेशानी है। अब्बा भी, बेटा भी, माँ भी, बहन, पूरे का पूरा घर उस मंजिल की तरफ दौड़ रहा है, पूरे का पूरा घर, पूरी की पूरी बस्ती। आपने फजर की नमाज में अपनी मस्जिदों का हाल देखा, जोहर असर की नमाज में वीरान मस्जिदें हैं,
जिसके दिल में खुदा खौफी होगी वो आ गया, बाकी पढ़े टीवी के आगे जानवरों की तरह जानवर बने पड़े। अल्लाह भी मौलवी साहब बड़ा करीम है, बहुत करीम है। हमने उसके कानून को मुश्किल बनाया। कोई तुक बनता है 1 करोड़ रुपए का कुर्बानी का जानवर? तुमने मरना नहीं, तुमने अल्लाह को जवाब नहीं देना। 28 लाख रुपए का बकरा, गरीब क्या करे? जिसने सुन्नत को जिंदा करना है, जिसने फर्ज को पूरा करना है, वो क्या करे? बेटा ज़िबा करे। हर चीज को तुमने उरूज दे दिया, महंगाई महंगाई महंगाई। शौक दा मोल कोई नहीं, शौक दा मोल कोई नहीं। कुर्बानी शौक नहीं है, कुर्बानी तो नकल है। जो दुम्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे आया था वैसा ही कर। टांग कटी हुई, टांग टूटी हुई, आंख का काना हुआ, कान का पर्दा फटा हुआ, कान कटा हुआ, कोई कबूल नहीं। जो दुम्बा दिया था वैसे दिबा कर। वो निशानियां गाय में तलाश कर, वो बछड़े में तलाश कर, वो अब लोग कहते हैं ओ नहीं जी गाय के गोश्त के अंदर चर्बी होती है, कट्टे का गोश्त खाने वाला होता है। लोगों ने इस चक्कर के अंदर कुर्बानी करनी, गाय छोड़ दी। तुम करके क्या रहोगे अल्लाह के साथ? हम अल्लाह के साथ करके क्या रहेंगे मुझे बताओ? नबी अलैहिस्सलाम के साथ करके क्या रहेंगे? कोई एक बंदा हद होता है, एक मंजिल होती है कि यहाँ मैंने पहुंचना है। चलो मंजिल ही बता दो कि मैंने यहाँ तक नाफरमानी करनी है, मैं यहाँ तक अल्लाह को नाराज करूंगा, यहाँ तक उसके हबीब को। कोई मंजिल तो हो मेरे भाई, चलना किस डगर के ऊपर चलना है। कोई इस मोहल्ले में गरीब रहता है? नहीं रहता, सारे अमीर हैं। लेकिन झूठ, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए अमीरी का भ्रम इन्होंने इख्तियार कर रखा। किसने कहा है कि कर्जे लेके दुकान के अंदर सामान डालो? किसने कहा उधार कंपनियों से सामान डालो फिर दुकान ही छोड़ के भाग जाओ? कि सामने वाली दुकान पर सामान पड़ा हुआ है। किसने कहा है कि खाद सूद पर लेके फसलें होगा? छोड़ दो, अल्लाह जाने जमीन जाने। जब उसने रिज़्क़ का वादा दे रखा तो सूद पर क्यों काम करना? मेहनत बड़ी थी जी, बड़ी हमने कोशिश की, अखीर कर दी मेहनत करके, लेकिन बारिश नहीं हुई जी, दाना खुश्क हो गया ना जी। अल्लाह कहता है झूठे यार, बारिश नहीं हुई जी, पैदावार नहीं अच्छी हुई। आपको पता गर्मी कितनी पड़ी, दाना सूख गया जी, और पानी कोई नहीं था तो गंदम की पैदावार नहीं। अल्लाह ने कहा कि पानी से गंदम मिलती है, बारिश ना हो तो फिर बारिश हो तब गंदम मिलती है। तेरी नीयत का फतूर था। उस दिन जो तू डेरे के अंदर बैठा हुआ था, हुक्के की चिलम गर्म थी और यूं हुक्का घूम रहा था। उस वक्त कहते हाजी कौन सी खाद इस्तेमाल की है? उन्होंने कहा ये कोई खाद है, ये खाद कर, 70 मन से कम हो तो मुझे पकड़ लेना। अल्लाह ने कहा अच्छा। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा अल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इनको तीसरे पारे के चौथे रुकू का तर्जुमा सुनाओ कि अल्लाह गंदम के बारे में क्या कह रहा है। ओके, काश्त का कोई फसल का भी जिक्र हुआ कुरान के अंदर है? तपड़ तोड़, ये पैदावार, ये लगा, ये लगा। लेने का ठीक है, करता रहे, निजाम तो मेरे हाथ में है ना। जब 65 मन पैदावार के बजाय 40 मन हुई, माथा पकड़ के रोने लगे हो, ये क्या हो गया? अल्लाह ने कहा हुमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तो अपनी फसल के अंदर अपनी जमीन में मिट्टी फेंक देता, मेरा नाम शामिल कर लेता, मैं इस मिट्टी को सोना ना कहता तो मुझे सजदा करना छोड़ देता। मेरे भरोसा मेरे पर किया ही नहीं। यूनस मछली के पेट में मेरे पे भरोसा करे, नूह तूफानों की मौजों में मेरे पे भरोसा करे, इब्राहिम आग में कूद के मेरे पे भरोसा करे, इस्माइल छुरी के नीचे मेरे पे भरोसा करे, मोहम्मद ओहद के मैदान में सजदों में पढ़ के मेरे पे भरोसा करे। तो उम्मती इतना बेगैरत हो गया, तो दूर ही निकल गया। मैं तुझे कहीं याद नहीं आता। हमारे कामों में उस वक्त तक खसारा होता रहेगा जब तक हम अपने कामों में अल्लाह को शामिल नहीं करेंगे। आज का जलसा कामयाब हुआ, मौलवी जी मुबारक हो। अजी क्यों ना होता? मैंने अभी रसान को कहा था मौलवी को लाने की जिम्मेदारी तेरी। अजी क्यों कामयाब ना होता? हमने उसे फीस मुंह मांगी थी, नहीं, मेरे अल्लाह ने कामयाब किया।
मौलवी जी कितने बच्चे हैं? मेरे अल्लाह ने मुझे 4 बेटे 2 बेटियां दी। आज क्या खाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सब्जी रोटी खाई, मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत के साथ खिलाई। ये कपड़े कहाँ से पहने? और नहीं, चाचा नहीं लाया था, मेरे अल्लाह ने मेरे चाचे के हाथ भेज दिए। अल्लाह, ये मकान आपका, औकात मेरी मकान की, मेरी तो पैर की जुत्ती की नहीं, सारी मुझे मेरे अल्लाह ने दी। अपने काम में अल्लाह को शामिल कर लो, यकीन करो कोई काम नहीं बिगड़ेगा। और घर के अंदर हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी शुरू कर दो। ये माएँ, दादियाँ, मासियाँ ये कहा बिस्मिल्लाह मेरा पूत, बिस्मिल्लाह मेरा सोना, बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। हर काम में इब्तिदा, पानी पिलाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, डोई मारते हुए सालन के अंदर बिस्मिल्लाह, बच्चे को खाना देते बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। कभी खाना कमी नहीं। कभी तुमने पिछले दिनों के अंदर देखा कि अंडी खत्म, सालन खत्म हो गया? यहाँ तो तबलीग के अंदर निजाम चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, तबलीग के अंदर निजाम चल रहा है। जब खाना कम पड़ जाता है तो कहता है जिक्र करें जी, माशाअल्लाह, फिक्र करें जी, फिक्र करें जी। तवक्कल ही नहीं अल्लाह के ऊपर। ये जमात वालों से बोलो जब खाना कम पड़ जाए जोर से कहेंगे सुभान अल्लाह, वो लोग हाथ खींच लेते हैं। हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से, और हर काम की इब्तिदा दाएं हाथ से करो। कभी थोड़ नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। हमारा क्या, हम भोग मांग के आपके पास चले जाते हैं, तुम हमें पैसे देते, जेब में डाल के अपने घर को चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अगले साल फिर बुलाए, नवंबर में कह रहे हैं फिर तारीख है, फिर बुलाओगे, फिर आ जाएंगे। रेट 5-4 हज़ार ज़्यादा हो जाएगा, 5-4 हज़ार कम हो जाएगा। जितना महंगा पेट्रोल होगा उतना रेट ज़्यादा हो जाएगा। भाई आएंगे, दाड़ दूड़ के चले जाएंगे, मूवियाँ बनेगी, सेल्फियाँ बनेगी। एक तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी तो इतनी मौलवी साहब यहाँ तीर लगता है, यहाँ तीर अदीन नसीहा है ना, जब नसीहा यहाँ तीर लगे तो कहते हजरत साहब सेल्फी। मैं, मेरे से तुम क्यों पूछते हो, क्यों गुनाह मुझे शामिल करते हो? कर लो। फिर कहते जरा मुंह ऊपर करना जी, जरा कैमरे में देखना जी, भिड़े मुंह तुम्हारा। जिस चीज को अल्लाह का नबी मना कर दे, मैं उसे क्यों देखूं? मजबूर है तुम्हारे आगे भाई। अगर तुम्हारे आगे भौंक मांग के बोल के जाएंगे बदतमीज था, उसका गुस्सा देखा जी, पूरे इलाके में पैगाम दे दो, उसको हमने बुलाना कोई नहीं। जो तुम्हें हलाल चीज को कदे करो और हराम से मना कर दो तो मेरा दाखिला बंद कर दो। लेकिन मैं तो मेरे चांद, जो मेरा हक है मैं अदा करके जाऊंगा। बनाओ, किसी हद तक जायज है, लेकिन हर हद तक ये जायज नहीं, बेजा जायज नहीं है कि कैमरा यूं सीधा करके, फिर यूं करके, फिर टेढ़ा करके, फिर टांग उठा के। लोग मुझे दबाते, मेरी खिदमत करते हैं। अच्छा यूं यूं करेंगे, वो नहीं दबाएगा। जहां तस्वीर खींची मुझे नजर नहीं आता कहां दबाने वाला चला गया भाई। अस्तगफिरुल्लाह, ताकि ये दरख्त के पत्ते गवाह बने कि अल्लाह बुरी चीज पर, गुनाहों पर माफी मांग के रोते थे। और मैंने पत्ते ये कहे, हमने सुना था, ये दीवारें के हमने सुना था, ये मस्जिद तो जन्नत के अंदर चली जाएगी क़यामत के दिन। बनाने वाले खड़े रहेंगे, सीमेंट देने वाला, बजरी देने वाला, मदरसे में ताला कहेंगे ठीक है जन्नत में तो ये भेजूंगा, पहले बता आया कहां से था तेरे पास? 4 बहनों का हक खा के 2000 मस्जिद के अंदर देने वाले, जरा खड़ा हो सीधा आ जाए। बाप मरते हुए कह गया था, ओ मेरी कब्र को ठंडा करियो, बहनों को दे के मरियो, लेकिन फुफियों को तो दरवाजे पर चढ़ने दिया। मैं तेरे मदरसे का क्या करूं? ठीक है उसका। अच्छा एक बंदा कहता जी मेरी बहनों ने मुझे माफ कर दिया जी, मेरी बहनों का खबरदार हिस्सा नहीं देना जी। मैंने कहा ना, हमने अपने भाई से नहीं लेना। ये जरा अपने दिल की खिड़की खोलो, अपने इल्म को जरा इस्तेमाल करो, मजमे को बताओ। हिस्सा ये नहीं होता कि बहन ने कहा मैंने लेना कोई नहीं। हिस्सा ये है कि बहन की विरासत का जितना हिस्सा उसकी झोली के अंदर डाल दो। वो कहे भाई नहीं मैंने लेना। अच्छा तो अपने पास रख, मैं 2-4 दिन में तेरे से वापस ले लूंगा। 8 दिन के बाद जाके मांग दे गूं देगी उनको इकट्ठे ले मेरे से। हाँ हाँ मैं तो खरी बात करूँ, सीधी आवाज बोली साहब तो ये नहीं। आप 8 दिन के बाद जाओ, यार वो 4 लाख तेरे पास हिस्सा रखा था, कहेगी भाई थी पता नहीं वो तेरे भाई ले गए। 4 दिन के बाद आइए, वो 4 दिन फिर से क़यामत तक नहीं आएंगे। जो हिस्सा तुम विरासत में दे रहे हो उसे उसका खुद मुख्तार बनाओ, उसका मालिक बनाओ उसको, फिर तुम उससे मांग के देखो। इन्होंने बेचारी ने क्या कहना। ये तो भाइयों के सामने कभी माँ को देखती हैं, कभी बाप को देखती हैं, चुप करके खामोश से चली जाती है। आप यकीन करो फकीर से यहाँ नहीं बैठा जा रहा गर्मी के मौसम में, पंखे कितने चल रहे, इस 4 फीट नीचे हमारे से लेटा किस तरह जाएगा? ये बच्चे, ये भाई, ये बहन, इतना रश, इससे ज्यादा जनाजे में रश होगा। और सारे आपके मेरी कब्र पर मिट्टी सवाब समझ कर डाल के जाएंगे।
मेरे पैर की तनियां नहीं खोलेंगे मेरे मुंह की तनियां खोलेंगे ताकि फरिश्ते से अच्छी तरह पूछें। चाहिए तो था तनिया ऊपर की बंद करते कफन के चेहरे की, फरिश्तों से वास्ता ना पड़े। ये सगे खोल के जाएंगे और कह कर जाएंगे फरिश्तों से रज के सवाल करिए, बड़ों का खून पी के आए। इतनी कब्र होती है, इतनी करवट भी लेने की जगह नहीं, मुद्दे भी लेटने की जगह। यहाँ तो गर्मी है ना, लाइट चली गई, उल्टे लेट गए, कमीज तार दी, बाहर चले गए, छत के ऊपर जाके लेट, चरपाई बाहर ले गए, पट्टे पे जाके लेट गए, पेट में दर्द हुआ करवट से लेट गए, आंख खुल गई, डर लगा, फिर करवट से लेट गए, उठ के बैठ गए, पानी पी लिया। कब्र में कौन सी खल्ला बैठी, सीधे तो सीधे पड़े। और कयामत तक अगर उसने कर्म किया तो सीधे पड़े रहेंगे, वरना कख ही नहीं बचेगा, खत्म। सब ने जाना है, मैंने भी जाना है। मैं अपने बोलने का जिम्मेदार हूं। अल्लाह कहें कितनी मरतबा मेरे बंदों पे उंगली उठाई थी, तेरी जुर्रत कैसे हुई? हम तो इस्तगफार करते हैं, पता कितनी मरतबा गाड़ी के अंदर बैठ के अल्लाह उंगली उठाई, लोगों को तू तड़ाक कह दिया, गुस्से से बदतमीज, अल्लाह तो माफ कर दे, पकड़ ना करना, पकड़ ना करना। वरना आप साथ मेरी पकड़ है कि जब यहाँ आग के लगाम में डाल के जबड़ों को खींचा जाएगा और मैदान माशर में दिखाया। ये वो खतीब पाकिस्तान है जो लोगों की इज्जतों का ख्याल नहीं करता था और कहे ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह सुनाओ, मेरा मूड बने। अल्लाह से डर के बात करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे जुमलों पे मुझे पकड़ ना ले। और ये सुनी सुनाई बातें माँ हज़रात से जो बड़ों से सुनते हुए कर रहे थे, या अल्लाह ये बात निस्बत नसीब हो गुंबद खजरा से, इस बात को मदीने वाले के कदमों से अगर हमने अपनी तरफ से कह दी और हुजूर का नाम लेके कह दी, अल्लाह की कसम इबादतों का सवाल तो बाद में होगा, पहले इसी पर जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बहुत हम दूर चले गए। अपने कामों की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करो। सुबह की प्लानिंग में से पहली प्लानिंग में फेल होते हैं, 0/00000 प्लस 0 हमारा होता है। मेरा नबी अभी खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म, तो क्या तुम्हें नबी का फरमान नहीं पड़ा कि इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाओ? अल्लाह के नबी का जागने का बहुत ही कम मामूल था। इशा के बाद लंबी इबादत नहीं। फजर में सूरह यासीन का हुक्म है, रात को सूरह मुल्क है कि 5 रुकू सुबह पढ़िए, रात को 2 पढ़ के सो। इस बोबड़ को आराम दे, इस वजूद को रेडी के आगे इसे खड़ा किया, दुकान में इसे खड़ा किया, बाजारों में धूप में इसे जलाया, सर्दी में से बारिशों में लेके फिरता रहा। ये मेरा है, मेरा। कोई तेरे से मोटरसाइकिल मांग के ले जाना, कहता यार पेट्रोल वेख नहीं, पेट्रोल वेख नहीं। और जब मोटरसाइकिल जब वापिस आता है ना, तो सबसे पहले उतर के मोटरसाइकिल देखता ऊपर नीचे, और यार गारे में देखे कहा तेरे मोटरसाइकिल का हाल कर दिया। जब कोई मोटरसाइकिल 5 मिनट के लिए दे तो बाद में मोटरसाइकिल को देख के परेशान हो जाता है। अल्लाह तो परेशान नहीं होगा, लेकिन जिस वजूद को अल्लाह ने वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवा 4 महीने तक अपने हाथों से बनाता रहा। फिर 5 महीने देखता रहा कैसा है, बिंगा है, टेढ़ा है, सीधा है, आंख टेढ़ी होने लगी सीधी कर दी, पाँव टेढ़ा होने लगा सीधा कर दिया। जिस तरह माँ है ना, बच्चा हाथ मुँह करके सो जाए तो माँ प्यार से हाथ सीधा कर देती है। बेटे का पैर टेढ़ा हो, बेटे की गर्दन टेढ़ी हो, माँ तकिया नीचे रख देती है। अल्लाह ने 9 महीने उस बिस्तर में, माँ के बिस्तर में हमें सुलाया। माँ के पेट वाले बिस्तर में अल्लाह ने 5 महीने तक, अल्लाह की कसम, इतनी दाई, इतनी आया, इतनी माँ ख्याल नहीं करती जितना अंधेरे में हमारे रब ने हमारा ख्याल किया है। वो पूछेगा नहीं, मैंने तो इस कान को साफ करके भेजा था, ये मर्द हो के कान बदवा के क्यों आया? मैंने तो जिस्म तेरा पूरा चिट्टा सफेद बनाया था, फरिश्तों से बोसे दिलवाए थे, मेरी रहमतों ने तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक चूमा था। ये तो ज़ेबरे, ये घोड़े, ये महबूब, ये आई लव यू, ये मिस यू, ये क्यों बन? तो होता कौन है? मस्जिद की मोड़ी सी दीवार हो, बार मालिक इश्तार लगाना मन है, अगर कोई इश्तार लगा के चला जाए, फोन करके कहते हैं इश्तार उतारो, दीवार हमारी है, कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं, तेरे घर के आगे कोई जानवर बंद है तो सही, अब भाई से खोल यहां से। उन्होंने कहा चाचे ना ना भाई ना। होता कौन है मेरे वजूद को बेजा इस्तेमाल करने वाला? मैं कहा था सुबह उठना है तो उठा, मैंने कहा रात को जल्दी सोना, सोया। अल्लाह के कानून में खलमल करेंगे, अल्लाह की हाँ में हाँ, ना में ना नहीं मिलाएंगे, अस्पताल भर जाएंगे, घर खाली हो जाएंगे, तिजोरियां खाली हो जाएंगी, फ्रिज खाली हो जाएंगे, गंदुम से जो तुम्हारे ये भरने वाले हैं भड़ोले खाली। मरोगे, मरण मौत मांगोगे नहीं मिलेगी। अब्दुल रन्नान तो मौत मांगेगा, मैं नहीं दूंगा, तड़पाऊंगा।
तोड़ मेरे कानून को। मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, इशारा तोड़ते 500 रुपये जुर्माना। अच्छा तो मेरी कानून के इशारे तोड़ेगा, मैं तो ऐसे छोड़ दूंगा, लाऊंगा मैं तेल पेटे में। अभी मैंने तुझसे कुछ नहीं कहना, तेरे पास सब कुछ है, बीवी बच्चे, कह सकता हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं, मैं किसी से न दबता न डरता, न मैं किसी की आंख की घूरी, न मैं किसी के मूछों के तौ में आता। मौलवी जी, एक अल्लाह वाले ने मुझे फरमाया कि अब्दुल हन्नान, हर जगह रात को जलसों में पहुंचते हो, दिन रात जलसे करते हो, जाओ उम्मत को अपने नबी का तरीका बताओ। हुजूर ने फरमाया तकब्बुर की अलामत है मूछें यूं मरोड़ना, ऊपर को घूरी फेर। फरमाया जो मूछों को यूं मरोड़ता है, हुजूर ने फरमाया मूछें नहीं मरोड़ता, बल्कि मैं मोहम्मद की गर्दन को पकड़ के मरोड़ देता है। आपने फरमाया लगे बड़े सारे, इन बच्चों को कौन मना करे, कौन समझाए? तो कहता है जवानी है जी मर्दानगी की अलामत है, ये मर्दानगी की अलामत है। औरतें सुन रही, ये मर्दानगी की अलामत है। मर्दान का मर्द बनने के लिए 4-4 हज़ार रुपए की दवाई लेते फिरते हो, ये मर्दानगी की अलामत है। कुछ थोड़ा सा मेरे चांद ख्याल करो, अल्लाह की कसम मंजिल बहुत करीब है, करीब ठक। सुबह का कोई पता नहीं, रात का कोई पता नहीं, बाहर सांस निकलने का कोई पता नहीं, पानी पास पड़ा पीने का कोई पता नहीं, रोटी घर के अंदर तैयार पड़ी है। मैं शेखपुरे के अंदर मानना वाला तकरीर करने के लिए गया, मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं, मेरे सारा घराना मेरा मुरीद है, कजर जी अम्मी फोते आपकी आना आपने। मैंने कहा यार कितने बजे बयान? 6:30 बयान रखो। उन्होंने कहा जी आप 5 बजे रखो। मैं 6:30 बजे चला गया, 7 बजे बयान, 7:45 दुआ। मैंने पीर महल जाना जुमा पढ़ाने के लिए, सामने वकील साहब का मकान था, सामने वकील साहब का मकान। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया, वकील दौड़ा दौड़ा आया, उसकी बीवी करी चाह तो पींदा जा, उसके बच्चों ने बताया कि चाह तो पीता जा। उन्होंने कहा मौलवी दुआ करता है पर चलो शामिल हो जावा। अल्लाह, उसे क्या पता था कि चाय प्याली में पड़ी रहेगी, उसे क्या पता था कि आज इसकी दुआ के लिए जा रहा हूँ, कल इसी जगह मेरे लिए दुआ होगी। घर से निकला, धड़ाम करके गिरा, किसके लिए दुआ करने गया था, दो उसके लिए दुआ करने लगे, दुनिया से उसे रुखसत हो गया। मुल्तान के अंदर मैं तकरीर करने के लिए गया, जामा मस्जिद माई भोली वाली, कारी उस्मान 47 साल से खिताबत कर रहा था, 40 साल से। मैं उसके पास गया और वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, 70 साल से इस मस्जिद की खिदमत हमारे पास है, पहले दादा करते थे, फिर अब्बा, अब मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम कारी उस्मान साहब है। मौलवी साहब 3 साल हो गए मैं आपसे तारीख मांगते, अल्लाह का शुक्र है आपने तारीख हमें दे दी, मैं मस्जिद का खिदमतगार हूँ। इतना का मेरी झोली में गिर गया। मैं कहा कारी साहब तकरीर मजमा, मैं तकरीर, मैं कारी साहब ने खड़ खड़ कर मेहमान बैठा, मेजबान का पता ही कोई नहीं चलता। जिंदगी का कोई मेरे चांद पता कोई, ये क्यों धोखे में पड़े हुए, झूठी फूफा के अंदर क्यों पड़े? अपने आप की ख्वाहिशात का लेवल नीचे लेके आओ, अपनी जिंदगी की ख्वाहिशों को नीचा करो, आसान से जिंदगी। हमारे माँ बाप बहन भाई सारे जिंदगी गुजार के कब्रों के अंदर चले गए, इनसे पूछो एसी थे, इनसे पूछो, अब हमारे नखरे नहीं टूटते मेरे चांद। ख्वाहिशात पर चलने की कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर वाले कामों में से खैर उठा लेगा, अल्लाह कामयाबी वाली कामों में से कामयाबी को उठा लेगा। अब भला मुझे एक बात बताओ कारी साहब कि मैं 15 लाख रुपए का बच्चों के कहने पर जानवर ला के बांध दूं, 15 लाख। चलो मेरे साल, पिछले साल की बीती, मेरे बच्चे कहने लगे जानवर लेना, मुल्तान की मंडी में हम गए, इज्तिमाई कुर्बानी भी होती है। मेरे बच्चों ने 2 जानवर पसंद किए 10 लाख रुपए के। मैंने कहा बाबा ये लेने। अब मैं उनके आगे कौन सा झूठ बोलूं कि तुम्हारे बाप के पास ये ताकत नहीं। मेरे साथ खड़े हुए 8.5 लाख रुपए का एक जानवर ले गए। मैंने कहा बाबा वो लेके गए, हमने भी लेने बता। अब जो मेरे बच्चों की मुल्तान से हाफिजाबाद तक चेहरे की हालत थी, मेरा दिल कट कर रहा था, या अल्लाह मैं क्या करूं। ये तो कुर्बानी, अजियत, परेशानी, अल्लाह की नाफरमानी। अगर मैं अपनी गली के अंदर 15 लाख रुपए का बैल ला के बांधूं तो 7 रेडी वाला है, सामने परचून वाला है, सामने 50,000 तनख्वाह वाला है, वो 70,000 का या 1 लाख का जानवर ला के बांधेगा, मर नहीं जाएगा? उसके बच्चे रात को उसकी बोटियां नहीं नोचेंगे, अब्बू सुबह जानवर चाहिए, मैंने भी बकरा लेके फिरना है। उसका बाप क्या करे? अपनी जिंदगी का अपनी बीवी बेच दे या अपनी बेटी बेचे, अपनी जिंदगी का सौदा करे। वो कहां से 6 लाख रुपए का बकरा लाके इसके साथ बांधे, बेटों की आप पूरी करे? क्या उन बच्चों का रोना, उस आदमी की वो चुपके से रात को सुबह भरना तेरी कुर्बानी पर खुदा का कहर बन के नहीं गिर रहा?
तुम्हें किसने कह दिया कुर्बानी शौक है? ठीक है, अल्लाह ने दिया, फरबा करो। 15 लाख का तुम 5 जानवर लेके आओ, 15 लाख के 6 जानवर लेके आओ, 5-5 किलो के थैले बनाओ, 100 घरों के अंदर तकसीम करो, गरीब भी राजी, गरीबों का खुदा भी राजी हो जाएगा। 25 लाख का जानवर लेके आए, इस जानवर का क्या कहना कि खुद भी बोटी नसीब नहीं, बहन के घर गोश्त नहीं पहुंचा, चाचे के घर गोश्त नहीं पहुंचा, फुप्पी के घर गोश्त नहीं पहुंचा, और पड़ोसियों के घर गोश्त नहीं गया, उस 15 लाख को बाल लगा नहीं। तुमने व्यापारियों के दिमाग खराब किए, तुमने दिमाग खराब किया, तुमने गरीब का हक छीना, अल्लाह तुम्हें पूछेगा क़यामत। मंडी में मौलवी साहब गरीब आदमी जानवर ले सकता है जाके? और कहते हैं हाथ ना लावी, हाथ ना लावी। इजराइल को कहना हाथ ना लावी, जब वो गिच्ची मरोड़ेगा उसे कहना हाथ ना लावी। उस वक्त के अल्लाह सोखा मामला कर दे, अल्लाह कहेंगे तूने सोखा किया था। गरीब के कपड़े फट गए थे, एक जानवर कुर्बानी तलाश, पूरी मंडी फिर के आया था, उसने घर आके कहा था मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, कारी शबीर को मदरसे में हिस्सा ले देंगे 18 लाख। अल्लाह के वाह हाथ जोड़ता हूं मेरे प्यारो, किस चक्कर के अंदर हम पड़ गए? शौक है, बस शौक ने तो बेड़े गर्क कर दिए, शौक ने तो अल्लाह से भी दूर कर दिया। शौक ने, उम्मीद है मेरी बात को आप फॉलो करोगे, मेरी बात को पसंद करोगे। मैं अमीरों के पीछे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इस अमीरी का क्या करना जिसने गरीबों के घरों के अंदर सफे मातम बिछा दी हो। फिर खुदा भी खुदा है। उन्होंने कहा ठीक है, व्यापारियों के पजामे ढीले हो गए, पजामों में पेशाब निकल गए, अटैक हो रहे हैं व्यापारियों को। 15-15 लाख के जानवरों के अंदर अल्लाह ने चिकन पॉक्स निकाल दिया। मैं टंडू आदम के अंदर एक जगह वलीमे में बैठा था, जानवर कहने लगे ज़िबा किया, जो फोड़ा ऊपर था वो फोड़ा गोश्त के अंदर सुंडियों समेत निकला। अल्लाह का तुम मेरे हराम पर तो जोर डालोगे, एक वक्त आएगा तौबा नहीं करोगे, मैं तुम्हारा हलाल भी तुम्हारे पर हराम कर दूंगा, खा के दिखाऊंगा। देसी घी खिलाता हूं जी मैं, 20 किलो दूध खिला, ठीक है जानवर तेरा, तो इसमें तो गरीब का पसीना निचोड़ना है। खुदा ने जानवरों के अंदर बीमारी को छोड़ दिया। आओ करो मुकाबला मेरे से, आओ टक्कर लो मेरे से। इस माँ का दूध पी के तेरा आंखें घूर के दिखा, आ मैदान के अंदर आ, मेरे से बगावत। अमन आरादान जिक्री फइन्न लहू मईशतन गनका, चल टक्कर ले मेरे से। तेरे